बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। बीएससी का मैथमेटिकल मेथड का कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल मैथ के लिए भी और डबल मैथ के लिए भी। इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे जी, फिर हम अगली बात करेंगे जी, इसकी पोलर फॉर्म वगैरह वगैरह जी। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। भाई कहते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, ए को सी के साथ ऐड करना और बी को डी के साथ ऐड करना। भाई रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को सी के साथ, फिर माइनस बी को डी के साथ, फिर ए को डी के साथ और प्लस बी को सी के साथ जी। भाई मल्टीप्लाई करना है, आपने रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है और मल्टीप्लाई करनी है ए सी माइनस बी डी, आगे होगा ए डी जमा बी सी। ये आपका एडिशन करने का जो है ना वो फार्मूला है और ये मल्टीप्लाई करने का फार्मूला है। अब कुछ नोट हैं, वक्त के साथ साथ मैं आपको इसकी एक्सप्लेन भी हो जाएगी। नोट नंबर 1 कहते हैं एक्स कोमा वाई है, इसको एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जा सकता है। भाई एक्स कोमा वाई को अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में कोमा डालेंगे, तो इसको एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जा सकता है। और -1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा के बराबर होगा जी। भाई -1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा के बराबर होगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा जी, -1। ये जरा याद रखना जी, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी, -1। अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स जो है ना उसको बोलेंगे रियल पार्ट और वाई को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। भाई एक्स को बोलेंगे रियल पार्ट और वाई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना वो होगा रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर। भाई रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर क्या होगा, जजर। भाई जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर। आयोटा को टच नहीं करना आपने, आयोटा को आपने टच नहीं करना। आपने क्या करना है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस होगा वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई। हम एक्स को टच करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा के साथ है वाई। आयोटा को नहीं देखना, आयोटा के साथ जो होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका स्क्वायर करके प्लस करके और ऊपर स्क्वायर डाल देना। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास है 3 माइनस 2 एटा। इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मोड़ लेंगे, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस होगा -2 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट √13। नो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो। इफ जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इफ जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको सुने एक्स कोमा वाई लिखा जाए, इसको भाई क्या लिखा जाए, एक्स कोमा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, आयोटे वाली अलामत को चेंज करना है भाई। कॉन्जुगेट में आयोटे वाली अलामत को क्या करना है जी कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। भाई कॉन्जुगेट में आयोटे वाली अलामत को चेंज करना है। यहाँ पे प्लस आयोटा वाई था तो आपने माइनस आयोटा वाई लिखा जी। रियल के साथ फटा नहीं होता, फटा होता है इमेजिनरी के साथ। कॉन्जुगेट मीन आयोटे वाली साइन चेंज कर दें। नो प्लीज, इफ जी बराबर 3 माइनस 2 आयोटा, तो जी कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा। भाई जी कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जी डबल कॉन्जुगेट, जी डबल कॉन्जुगेट जी के बराबर था जी। भाई जन जी डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर था जी, जी के। अब अगला है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। इफ जी बराबर है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, इफ जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, पहले हम फार्मूला ड्राइव करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर उसी की बेस पे अल्लाह के फजल से हमारे जो ना काफी क्वेश्चन निकल आएंगे। इफ जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम 1 कह देंगे। अब जरा देखें, जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम 1 कह दीजिए जी। तो आप जरा देखें कि एक्स कोमा वाई का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई। इसको हमने आर और थीटा कह दिया। इसको भाई हमने क्या कर दिया, आर और थीटा जी। तो भाई इधर देखें आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस आएगा जी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे साइन आएगा जी। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा निकलेगी, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा निकलेगी।
भाई एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। आप इसको आप जो वन मसवार थे, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा पुट कर दें, वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर दें, तो आपका जी जो बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर होगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा आर इंटू साइन थीटा। आर कॉमन निकाल लें, आर बाई जन क्या करें जी, कॉमन निकाल लें, तो भाई आपका जी बराबर बनेगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर आर जो होता है वो जी मॉड के बराबर था। भाई आर किसके बराबर था, जी मॉड के। एंड थीटा को भाईजन क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी। भाई थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी। भाईजन थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी। अब ये एक नोट है, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो इसको भाईजन सी थीटा भी लिखा जा सकता है, और इसको ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है। भाई ये तीन एक ही चीज के तीन शेप्स हैं। कॉस थीटा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो इसको भाईजन सी थीटा भी लिखा जा सकता है, इसको ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है। अब ये एग्जाम्पल है, इसके कुछ पार्ट हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव फर्स्ट पार्ट, जी बराबर है 1 माइनस आयोटा अंडर सी। भाई आपने इसको क्या फर्ज करना है, 1 माइनस अंडर सी को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वी से दिस इज 1। अब हमने आर और थीटा निकालना है। भाई क्या निकालना है, आर और थीटा निकालना है। आर जो होगा वो जी मोड के बराबर होगा। आर किसके बराबर होता है, जी मोड के। और मोड किसका निकालते हैं, रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर स्केयर रूट जी। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2 जी। जब भी आपने मोड निकालना होगा, रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर स्केयर रूट एंड यू गेट। आयोटा को टच नहीं करना आपने, आयोटा के साथ जो होगा वो ले लेंगे, वो है माइनस अंडर सी। नो प्लीज कंपेयरिंग। आप देखें आर की जगह पे 2 रखें तो 2 cos थीटा बराबर होगा जी 1 के, और 2 sin थीटा बराबर होगा माइनस अंडर सी के। इधर भी आयोटा था, इधर भी आयोटा था, कैंसिल कर दिया, तो भाई जन cos थीटा निकला 1/2 और sin थीटा निकला माइनस अंडर 3/2। अब देखें cos जो है वो है आपका पॉजिटिव और साइन है नेगेटिव। भाई जन cos है पॉजिटिव और साइन है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखें पॉजिटिव नेगेटिव ना जगह बतानी है फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई नेगेटिव पॉजिटिव ना जगह बतानी है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जरा देखेंगे, आपको पता है cos 1/2 कब होता है, 60 में। तो 64 में बनेगा तो क्या होगा, -60 डिग्री। उसको -60 लिख रहे हैं या -π/3 लिख रहे हैं। भाई आपका आर निकला है और जी मोड निकला है, आर्गुमेंट निकला है, आपका आर और थीटा दोनों निकला है। देयरफॉर 1 क्या बनेगी, 1 माइनस आयोटा अंडर सी, 2 cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये 100% इक्वल है। आपकी पोलर फॉर्म जितनी अच्छी होगी उतना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करने का मजा आएगा। सिर्फ ये जो एंगल है ना, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। वो किस तरह, अब कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। भाईजान कॉस पॉजिटिव और साइन क्या है, नेगेटिव। आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जी। और cos 1/2 या साइन √3/2 ये कब होता है, ये 60 पे होता है। तो चूंकि क्लॉकवाइज मेजर करें तो -60 डिग्री या -π/3 आएगा रेडियंस। अब आपका आर और थीटा निकला है, तो देयरफॉर 1 आपका क्या बनेगा जी, 1 माइनस आयोटा √3 बराबर होगा 2 इंटू कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। वी हैव सेकेंड पार्ट, जी बराबर है 2 + 0 आयोटा। 2 था ना, तो हमने जी बराबर का 2 + 0 आयोटा, क्योंकि पूरा हमने इसकी शक्ल बनानी है x प्लस आयोटा y बराबर होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बराबर होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जी। तो आप जरा देखिएगा, जी मोड बराबर होगा r के, तो आपके पास निकल आएगा 2 रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जैसे। भाई रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जैसे, वो 2 निकला है। अब कंपेयरिंग करेंगे तो आपका cos थीटा बराबर होगा 1 और साइन थीटा बराबर होगा 0। भाई ऐसी जगह जहां पे cos 1 हो और साइन 0 हो, वी हैव दिस पोर्शन। भाई जहां पे cos क्या हो जी 1 हो और साइन क्या हो जी 0 हो, तो आप जरा देखिएगा आपका जो थीटा निकलेगा जी, वो जो थीटा निकलेगा वो निकलेगा 0 डिग्री। इसको आपका आर निकला है, थीटा निकला है, तो प्लीज आप 1 में दर्ज करें। तो जी बराबर होगा 2 + 0 आयोटा
बराबर होगा 2 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0. नो वी हैव थर्ड पार्ट -5 आयोटा. वी हैव थर्ड पार्ट -5 आयोटा. आप जरा देखें z बराबर है 0 -5 आयोटा. z बराबर है 0 -5 आयोटा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसको 1 कहते हैं. इसको r बराबर होगा z मोड. z मोड निकालना हो तो 0 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर तो 5 आएगा. कंपेयरिंग करेंगे तो आप जरा देखें cos थीटा होगा 0 और sin थीटा होगा -1. भाई ऐसी जगह जहां पे cos 0 हो और sin -1 हो, वो ये वाले ऑप्शन है. तो ये जो एंगल होगा ना आपका -90 डिग्री या -π/2 रेडियंस लिखेंगे. -π/2. तो थीटा आपका बनेगा आर्गुमेंट ऑफ जी, ये -π/2 रेडियंस, ये -π/2 रेडियंस. आप इस वैल्यूज को आप 1 में दर्ज कर दीजिए. इन वैल्यूज को कहाँ पुट कर दें जी, 1 में दर्ज करेंगे तो जी बराबर होगा 0 -5 आयोटा इज इक्वल टू 5 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2. नो फोर्थ पार्ट वी हैव z बराबर है -2 प्लस 2 आयोटा. फोर्थ पार्ट वी हैव -2 प्लस 2 आयोटा. we'll write r into cos theta plus iota sin theta. We say this is 1. r बराबर होगा z मोड निकाला रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर ऊपर स्क्वायर रूट. आफ्टर कैलकुलेशन we will see 2 under root 2. now when we will compare रियल पार्ट इक्वेट किया इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, cos निकला है -1/√2 और sin निकला है 1/√2. आप देखें ऐसी जगह जहां पे cos क्या हो जी नेगेटिव और sin पॉजिटिव हो जी. वी हैव सेकंड क्वाड्रेंट. भाई नेगेटिव पॉजिटिव ने आपको इसकी लोकेशन बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी कहाँ पे है सेकंड पार्ट में. अब cos 1/2 कब होते हैं, 1/√2 कब होते हैं, जब 135 डिग्री हो, क्योंकि ये 45 होगा ना, 45 ये होगा तो बाकी कितना बचेगा, क्योंकि मेजर हमेशा यहाँ से करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. तो आपका थीटा निकला 3π/4. वजन थीटा का निकला 3π/4. आपका r निकला है और थीटा निकला है. इनको प्लीज 1 में दर्ज करें तो वी विल सी -2 प्लस 2 आयोटा बराबर होगा 2 √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नो एग्जांपल 2. फाइंड z सच दैट z mod इज इक्वल टू एन आर्गुमेंट ऑफ z बराबर है π/4. देखें ये जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी उसका उल्ट है जी. वहाँ पे सिंपल x प्लस आयोटा y में दिया होता था और पोलर फॉर्म में डिमांड करता था. हम z मोड और आर्गुमेंट निकालते थे. यहाँ पे उसने हमें z मोड दिया हुआ है और आर्गुमेंट ऑफ z दिया हुआ है एंड वी नीड z. तो लेट कर लेते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y. दिस इज अल्फा जी. अब r बराबर होगा z मोड के, r बराबर होगा z मोड के. वो हमारे पास क्या है जी 2 है और थीटा किसके बराबर आर्गुमेंट ऑफ जी वो हमारे पास क्या है π/4 गिवन है जी. अब हमने x और y की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे फिट करनी है जी. वी नो x बराबर r cos थीटा, वी नो x बराबर r cos थीटा. r हमारे पास 2 है, थीटा हमारे पास π/4 है. सिंप्लीफाई किया तो 2 आ गया जी. y बराबर r साइन थीटा, r अवेलेबल है, थीटा हमारे पास अवेलेबल है तो y निकला है. आपका x और y निकला है, इसको अल्फा में दर्ज करें तो z बराबर होगा x प्लस आयोटा y. x की वैल्यू √2 प्लस आयोटा y की वैल्यू √2. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अब नया टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज़ ऐड की जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज़ ऐड की जाए कि उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. इसको क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. कहता है 0 बराबर होगा 0 प्लस 0 आयोटा इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z इज इक्वल टू z. भाई 0 जो है ना इसको 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. इसको भाई जिन क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z में 0 जमा किया जाए या 0 में z जमा किया जाए तो भाई आंसर ओरिजिनल आएगा जी. फॉर एग्जांपल ये मसाला हम पढ़ते हैं. पहले ज़रा देखिएगा 0 को हम 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे जी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y. हमने दोनों चीज़ें शो करनी है और ये एडिटिव आइडेंटिटी है जी.
इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जमा करेंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कम्यूटेटिव होता है, जी प्लस ज़ीरो कर लो या ज़ीरो प्लस जी कर लो तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ज़ीरो बराबर है ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा जी। जब जी प्लस ज़ीरो करेंगे तो आप रियल को रियल के साथ जमा करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जमा करें तो यू विल सी जी। तो जी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू जी। भाई जी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू जी। अच्छा भाई आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई 1 प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जी को जब 1 प्लस ज़ीरो आयोटा के साथ रख दीजिए आप जी आ गए। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई जी, जी हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई जी। आप देखें कि जी को मैंने 1 प्लस ज़ीरो आयोटा से ज़रब दी, जी हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ज़रब दोगे पहले एक्स को पकड़ के दोनों के साथ ज़रब देनी है, फिर आयोटा वाई को पकड़ के दोनों के साथ ज़रब दो तो आपके पास क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई जी। तो जी इंटू 1 प्लस ज़ीरो आयोटा बराबर होगा जी के। भाई जी इंटू 1 प्लस ज़ीरो आयोटा किसके बराबर होगा जी के जी। भाई जी इंटू क्या होगा 1 जी इंटू 1 प्लस ज़ीरो आयोटा बराबर होगा जी के। तो आपने ये याद रखना है कि 1 प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस ज़ीरो आयोटा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस ज़ीरो आयोटा सच दैट जी को जब 1 प्लस ज़ीरो आयोटा से ज़रब दोगे तो भाई आंसर क्या आएगा जी आएगा जी। भाई आंसर क्या आएगा जी आएगा। भाई जी को जब 1 प्लस ज़ीरो आयोटा के साथ ज़रब दोगे तो आंसर क्या आएगा जी। जी हमारा नया टॉपिक है प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बटा, इसको डिस्कस करना है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। लेट हमने Z1 फर्ज किया R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 सपोज किया R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन देयर प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2। भाई जब प्रोडक्ट लेंगे तो भाई Z1 की वैल्यू R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और Z2 की वैल्यू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। भाई आपने इसको पकड़ के आपस में मल्टीप्लाई किया तो यू विल सी दिस। तो ये बनेगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आप देखेंगे R1 R2 जो होगा ना वो Z1 Z2 के मोड के बराबर होगा जी। और R1 बजाते खुद क्या है Z1 मोड और R2 किसके बराबर है Z2 मोड। तो एक ये रिजल्ट आपने याद रखना है, Z1 Z2 का जो मोड होगा वो बराबर होगा Z1 मोड इंटू Z2 मोड। भाई ये रिजल्ट आपने याद रखना, Z1 Z2 का जो मोड होगा वो Z1 मोड Z2। इसी तरह आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 वो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। वो ये थीटा 1 की जगह पे पुट आर्गूमेंट ऑफ Z1 और थीटा की जगह पे आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं। Z1 Z2 का जो मोड होगा वो Z1 मोड Z2 मोड और आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसी तरह वी हैव Z1 ओवर Z2 R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। वी रैशनलाइज दिस, वी रैशनलाइज भाई इसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें भाई जन ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे मल्टीप्लाई करो। आप देखेंगे ये कॉस थीटा 1 मनफी थीटा 2 का फार्मूला बन गया और ये साइन थीटा 1 मनफी थीटा 2 का फार्मूला बना, क्योंकि कॉस अल्फा मनफी बीटा का था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा मनफी बीटा का फॉर्म था साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। अब भाईजान आप जरा देखें ये जो जब इसका मोड लेंगे ना Z1 Z2 का मोड वो किसके बराबर होगा R1 ओवर R2 या R1 ओवर R2 किसके बराबर होगा Z1 ओवर Z2 का मोड के जी। और अब R1 किसके बराबर है Z1 मोड के जी और भाईजान R2 किसके बराबर है वो Z2 मोड के। तो तीसरा रिजल्ट याद रखना Z1 ओवर Z2 का जो होल मोड होगा वो Z1 मोड ओवर Z2 मोड और आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। भैया चौथा रिजल्ट आपने याद रखना आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2।
भाई आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गूमेंट ऑफ Z2। एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Z बराबर है -√c प्लस आयोटा, ये बराबर होगा r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। भाई r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो r बराबर था z मॉड, r बराबर था z, वो होगा रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर, हल करने के बाद 2 आएगा जी। नो कंपेयरिंग, 2 cos थीटा बराबर होगा -√c के और 2 sin थीटा बराबर होगा 1/2 के। cos थीटा निकला है -√c/2 और sin थीटा निकला 1/2। अब cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। भाई देखें cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब cos √c/2 या sin 1/2, भाई देखो नेगेटिव पॉजिटिव हमने सेकेंड क्वाड्रेंट बता दिया जी। अब cos √c/2 कब होता है 30 पे और sin 1/2 होता है 30, ये दोनों सेम एंगल देंगे जी। तो सेकंड में एंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस के साथ 30, तो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर करेंगे तो 150 डिग्री, थीटा बराबर होगा 150 डिग्री या 5π/6, वजन 5π/6। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 150 डिग्री लिख लो या 5π/6 लिख लो। नो वी हैव r एंड थीटा, प्लीज़ पुट इन अल्फाज या 1 में पुट करते हैं जी। तो -√c प्लस आयोटा बराबर होगा 2, आगे cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। नो सेकेंड पार्ट z बराबर है 0 माइनस आयोटा, इसको लिखेंगे r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r बराबर होगा z मोड, वो होगा रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर, हल करने के बाद 1 आ गया जी। भाई रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर स्केयर रूट 1 आ गया जी। नो कंपेयरिंग, cos थीटा बराबर होगा 0 के और sin थीटा बराबर होगा -1। ऐसी जगह जहाँ पे cos 0 हो और sin -1 हो जाए, वो होगा -π/2 या -90 डिग्री। भाई नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा ना, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो आपका थीटा निकला -π/2 या -90 डिग्री और z मोड निकला 1। कंपेयरिंग करेंगे तो देयरफॉर z बराबर होगा 0 माइनस आयोटा बराबर होगा 1 इंटू कॉज -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। थर्ड पार्ट z बराबर है -1 माइनस आयोटा √3, z बराबर है -1 माइनस √3 आयोटा, ये बराबर होगा r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। r बराबर होगा z मोड के जी, ये 2 आएगा जी। भाई रियल का स्केयर जब इमेजिनरी का स्केयर ऊपर ज़्यादा 2 आएगा जी। कंपेयरिंग करेंगे तो आपका cos थीटा निकला है -1/2 और sin थीटा निकला -√2। भाई ऐसी जगह जहाँ पे cos नेगेटिव और sin नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट, सो z बराबर है -1 प्लस आयोटा बराबर होगा √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। नो फिफ्थ पार्ट वी हैव z बराबर है -2 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। यू मल्टीप्लाई दिस, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट z बराबर है 0 प्लस 4 आयोटा बराबर होगा r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r बराबर होगा z मोड के जी, r बराबर होगा z मोड और वो होगा रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जजर, यू गेट 4। नो कंपेयरिंग करेंगे तो cos थीटा आपका होगा 0 और sin थीटा होगा 1। ऐसी जगह जहाँ पे दोनों चीज़ें एट टाइम एग्जिस्ट करें, cos 0 हो और sin 1 हो जाए, वो 90 डिग्री होगा जी। वजन वो क्या होगा 90 डिग्री या π/2 जी। भाई 90 डिग्री या π/2 जी। तो आप ज़रा देखिएगा आपका थीटा निकला 90 डिग्री या π/2 जी।
भाई 90 डिग्री या पाई बाय 2 जी। तो प्लीज़ पुट हेयर, आप इसमें पुट करेंगे तो आर की जगह पे यू विल पुट 4 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। नो 6 क्वेश्चन वी हैव z बराबर है -34 आयोटा ओवर 5 माइनस -3 आयोटा। आप इसको रैशनलाइज कर देंगे 5 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 5 + 3 आयोटा से डिवाइड। ये बनेगा a - b और a + b, a² - b²। 34 बनेगा, काट दें, इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो यू विल सी z बराबर है 3 - 5 आयोटा। अब आपके पास होगा r इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको इस प्रॉपर शक्ल में लिखा जी, r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r बराबर होगा z मोड के जी, r बराबर होगा z मोड, तो भाई जन वो निकलेगा आपका √34। नो प्लीज़ कंपेयरिंग करेंगे तो आप देखें कि कॉस थीटा बराबर होगा √34 कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक है, √34 साइन थीटा बराबर होगा -5 के। अब हमारे पास कोई और हल नहीं है तो इन दोनों को डिवाइड कर दें जी। साइन को ऊपर रखें, कॉस को नीचे रखें, टेन थीटा बराबर होगा -5/3 के, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स -5/3। आपका थीटा निकला है, आपका आर निकला है। नो प्लीज़ पुट हेयर, आप इसमें पुट करेंगे तो आपका थीटा ये है और आर आपका ये है। नो प्लीज़ जी बराबर होगा √34 कॉस आगे टेन इनवर्स -5/3 प्लस आयोटा साइन टेन इनवर्स -5/3। नो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी बराबर है 3 + 4 आयोटा जी, बराबर होगा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। भाई बराबर होगा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। आर बराबर होगा जी मोड के जी, आर बराबर होगा जी मोड, होगा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, यू गेट 5 जी। जब कंपेयरिंग करेंगे ना भाई 5 cos थीटा बराबर होगा 3 के, 5 sin थीटा बराबर होगा 4 के। जब साइन और कॉस रखेंगे तो टेन थीटा बराबर होगा 4/3 के, थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स 4/3। क्योंकि ये प्रोमिनेंट एंगल नहीं है तो जब प्रोमिनेंट एंगल ना हो तो उसको डिवाइड कर दें। थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 4/3। प्लीज़ पुट हेयर, आर की जगह पे यू विल पुट 5 और थीटा की जगह पे यू विल पुट टेन इनवर्स 4/3 जी। तो देयरफॉर आपका जी बन गया 5 आगे कॉस आगे टेन इनवर्स 4/3 प्लस आयोटा साइन टेन इनवर्स 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी बराबर है -1 + 0 आयोटा जी। भाई -1 + 0 आयोटा जी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव -1 + 0 आयोटा जी। प्लीज़ आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। आर बराबर होगा जी मोड के जी, वो होगा रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर 1 आएगा जी। भाई कंपेयरिंग करोगे तो कॉस थीटा बराबर होगा -1 के और साइन थीटा बराबर होगा 0 के जी। भाई ऐसी जगह जहाँ पे कॉस -1 और साइन 0 हो वो होता है 180 डिग्री। भाई वो होता है 180 डिग्री, जहाँ पे कॉस का होता है -1 और साइन का होता है 0। तो 180 को आप पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। नो प्लीज़ थीटा इज़ अवेलेबल, आर इज़ अवेलेबल, प्लीज़ पुट हेयर एंड गेट योर आंसर। अब जी बराबर है 3 आयोटा जी। भाई जी बराबर 3 आयोटा बराबर होगा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आर बराबर होगा जी मोड के जी, आर बराबर होगा जी मोड के, वो होगा 0 + 9 3 आ गया जी। नो प्लीज़ कंपेयरिंग करोगे तो भाई कॉस थीटा बराबर होगा 0 के और साइन थीटा बराबर होगा 1 के। भाई ऐसी जगह जहाँ पे कॉस 0 हो और साइन 1 हो वो होता है π/2 या 90 डिग्री जी। तो थीटा निकला है जिसको आर्गूमेंट ऑफ जी बोलेंगे π/2 जी। नो प्लीज़ पुट हेयर जी बराबर है 3 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। नो प्लीज़ इसमें कोई उम्मीद है क्या टेंशन नहीं होगी जी। आप जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन -4 आयोटा ओवर -2 + 2 आयोटा जी। आप 2 कॉमन निकाल दें, यू गेट दिस, बल्कि -2 कॉमन निकाल दें, यू गेट दिस। इसको रैशनलाइज कर दें जी। भाई 1 - आयोटा 1 + आयोटा a² - b² जी। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट जी बराबर होगा -1 + आयोटा जी। आयोटा स्क्वायर -1 होगा ना, तो यू विल सी -1 + आयोटा। भाई बराबर होगा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इस रकम को आपने जब सेट किया तो ये बन गई जी। भाई आर बराबर होगा जी मोड के जी, तो यह आएगा रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर जैसा तो √2 आएगा जी। नो प्लीज़ जब कंपेयरिंग करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा जी -1/√2 और साइन थीटा निकलेगा 1/√2। भाई ऐसी जगह जहाँ पे कॉस क्या हो जी
नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos 1/√2 होता है 45। तो जब आप मेजर करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स, तो थीटा बराबर होगा 3π/4। भाई थीटा निकल आया, आर्गूमेंट जिसको बोलते हैं जी बोर्ड निकल आया। प्लीज पुट हेयर आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो जी बराबर होगा √2 cos 3π/4 प्लस सर्टा साइन 3π/4।